नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश्वर राय फ्रॉम बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बीटी एक्ट 1949 रिपील मूवमेंट। बोध गया में जो बुद्धिस्ट भांटे लोग का डायक लोग का एजिटेशन चल रहा है टू रिपील द बीटी एक्ट 1949। पैरेलली इसका बोध गया का ब्राह्मण महंत लोग का कुछ ऑब्जेक्शन भी आ गया। वी शैल डिस्कस अबाउट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हम लोग का लीगल डिस्क्लेमर है। द बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन इज इंटरेस्टेड to circulate the fundamental teaching of the Buddha with the view of scientific temperament। अभी before going to discuss the main points, main objection by the Brahmins, let us discuss in brief the history of Bodh Gaya बीटी एक्ट 1949। सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि सम्राट अशोक ने महाविहार महाटेम्पल बोध गया में कंस्ट्रक्शन किया था 260 बीसी में, और ये टेम्पल को 6th and 7th सेंचुरी में गुप्त एज में डेवलप किया था। लेकिन इंडियन हिस्ट्री, अप डाउन हिस्ट्री, इसका ऊपर बहुत कुछ हुआ जिसके लिए ये कवर अप हुआ था। और जब चाइनीज ट्रेवलर हियनसांग नालंदा में 15 इयर्स था और 637 एडी में बोध गया में आया, विजिट किया, और डिटेल्स नोट डाउन करके रखा है और इनका नोट अभी तक प्रिजर्व है। बेस्ड ऑन हिज नोट, अलेक्जेंडर कमिन्हाम द आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर, आर्मी इंजीनियर, आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर ऑफ एसआई, डायरेक्टर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कमिन्हाम ने 1878 में एक्सकैवेशन किया, खुदाई किया है। तब ओरिजिनल बुद्ध विहार ओपन हो गया, प्रूव हुआ, ओपन हुआ, डिक्लेयर हुआ ये बुद्धिस्ट श्रन है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है। अदर देन बुद्धिस्ट इधर में कुछ नहीं है। नो शिवलिंग, नो सोवियत ट्रेस, नो पंचबंधव, नथिंग्स। इट इज फुल्ली बुद्धिस्ट श्रन। ये 1878 का बात है। इसके बाद इधर में बुद्धिस्ट लोग, फंटे लोग, मोंग लोग था, बहुत दिन तक था। लेकिन 1235 तक नेपाल का भंटे लोग का बुक में है, इधर में भंटे लोग गया में था, महाविहार में 1230 तक 35 तक भिक्षु लोग था बोल के प्रूव है। इनका बास जो 13-14 सेंचुरी में, मेनली 1581 में ब्राह्मीण कालापहाड़, टेरोर कालापहाड़ और लोग का ग्रुप ने क्या किया था, बहुत सारा मंदिर डिस्ट्रॉय किया था, जैसे कामाख्या, जगन्नाथ, महाविहार भी डिस्ट्रॉय किया। एबव डेट शशांकपाल, किंग शशांकपाल इतना टेरर किया, महाविहार बोधि वृक्ष, मेन बोधि वृक्ष को जला दिया, उगाड़ के जला दिया, और टेम्पल को डिस्ट्रक्शन किया है, ध्वंस किया है कुछ। इवन वो बुद्धिस्ट को मारने के लिए, काटने के लिए ऑर्डर भी दिया था, हिस्ट्री में है। बेस्ड ऑन दिस टेरर फंटे लोग भागा, मोंग लोग भागा, और जब फंटे भी नहीं है, मोंग भी नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ था, तो 1590 में
कहीं से शहीद एसेटिक नेम्ड धमांगी गिरी इधर आके सेटल हो गया था, वैसे रहना। लेकिन 1727 में इनको एक परमिशन मिला रहने का, दलील मिला है। मुगल प्रिंस ने इनको रहने के लिए दलील दिया, 4 बीघास लैंड दिया था, रहने लगा। लेकिन इनको मुगल ने कोई परमिशन नहीं दिया था कि महावीर टेम्पल देखभाल करो, लुक आफ्टर करो, ऐसा परमिशन नहीं दिया था। लेकिन अपने आप इलीगल एनक्रोचमेंट करके, बेदखल करके वो महावीर का मालिक जैसे एस्टेब्लिश हो गया, मालिक बन गया। जब वो मालिक बन गया तो अपना ढंग से पूजा करने लगा, शैविक ढंग से, ब्राह्मण ढंग से पूजा करने लगा। जब वो पूजा करने लगा तो कनिंघम ने इंफॉर्मेशन दिया श्रीलंका को। श्रीलंका में अनागरिक धम्मपाल था। अनागरिक धम्मपाल 1891 में इधर आया, आके बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए रेडी हुआ। बिफोर दैट धमांगी गिरी ने एक मूर्ति स्थापन किया अलग का तरीका से, मंत्र पाठ करके प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ था। इसलिए अनागरिक को अलाउ नहीं किया है। दोनों का बीच में आइडियोलॉजिकल फाइट शुरू हो गया। इनडायरेक्टली धमांगी गिरी ऑनर वो देखभाल कर रहा है 100 ईयर्स तक, इसीलिए अनागरिक का सेंटीमेंट हुआ। ये बुद्धों का है, बुद्धिस्ट का है, सेंटीमेंट हुआ। बहुत सारा आंदोलन शुरू हो गया और कृपाशरण भांटे का साथ लोग है, कलकत्ता में हाई कोर्ट भी किया है, सक्सेस नहीं हुआ। ये एजिटेशन, ये ग्रीवेंस 1891 से चल रहा है और 1966 में शिराई सासाई भांटे फ्रॉम जापान आके एजिटेशन शुरू कर रहा था। शिराई सासाई भांटे को हेल्प करके, गाइड करके, साथ में रह के इंडियन भांटे लोग एजिटेशन किया, बहुत सारा किया, एजिटेशन किया। 1.5 महीना भी एजिटेशन किया है कंटिन्यूअस। बहुत सारा मेमोरेंडम चारों तरफ दिया है, सब मिनिस्टर को, पावर लोग को सुप्रीम कोर्ट का पास किया है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। अल्टीमेटली 1912 में शिराई सासाई ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन किया और अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। 20 में क्या हुआ, 1949 में एक फॉर्म हुआ। अनागरिक धर्मपाल का जो एजिटेशन है कम्प्लीटली बुद्धिस्ट का सही है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ब्राह्मण भी रहेगा, बुद्धिस्ट भी रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग देखभाल करके आ रहा है। नो डाउट बुद्धिस्ट श्राइन है, लेकिन ब्राह्मण लोग तो देखभाल करके आया, इतना दिन रखा, इसलिए कि वो लोग का भी देवता है, वो लोग भी बुद्धों को मानता है वो लोग। इसलिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाया था और इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, महात्मा गांधी था, राहुल संकृतायन था, राजकिशोर प्रसाद था और कांशी प्रसाद था। इधर में जो लिखिए बुद्धिस्ट कितना है, नॉन बुद्धिस्ट ज़्यादा है इंक्वायरी कमेटी में। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने इनके लाइफ हिस्ट्री में लिखा, एक बार भी कमेटी का बॉडी फॉर्म नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट अच्छा से देने के लिए सिस्टम फॉर्म ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली इधर में गया में जो हिंदू महासभा वो लोग का एडवाइस में बीटी एक्ट को प्रस्तावना किया, पास किया। कैसे? 4 बुद्धिस्ट रहेगा, 4 ब्राह्मण महंत रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखभाल करेगा और सुप्रीम अथॉरिटी है, ऐसा बोल के है। अभी का जो एजिटेशन है
ठीक है, उस टाइम में क्या किया, क्या टाइम था, क्या सपोर्ट था, क्या कंडीशन था, सोशल कंडीशन, कैसे मान लिया नहीं मान लिया, वो बात छोड़ दीजिए। अभी का कंडीशन है कि जब इंडिया फ्रीडम हुआ, 49 में तो फ्रीडम नहीं हुआ था, बिफोर फ्रीडम का एक्ट है 1949 एक्ट। जब फ्रीडम हुआ सब लोग को रिलीजियस राइट दिया, माइनॉरिटी को रिलीजियस राइट दिया, अपने का रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए राइट दिया, जैसे इस्लाम का, सिख का, जैन का, बुद्धिस्ट का और ब्राह्मण का, सबको राइट दिया है। सबका अपना अपना टेम्पल में अपना अपना कमिटी है। ओनली बुद्धिस्ट के लिए बौद्ध महाविहार में बुद्धिस्ट का राइट नहीं है। इधर में इक्वल पार्ट, मोर देन इक्वल ब्राह्मण रह गया। ये जब बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन आर्टिकल 25, 26, 30 और डिजल्व होना चाहिए, डिजल्व नहीं हुआ। और प्रैक्टिस अभी तक है, वो आर्टिकल अभी भी 13, 14, 15, 25, 26, 29 वायोलेट हो रहा है। इसलिए वो रिपील करना है एक को। ये एजिटेशन ब्राह्मण का अगेंस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में। गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को हो सकता है टाइम नहीं है, इम्पोर्टेंस दिया नहीं है, इसलिए रिपील किया नहीं है। एज ऑन टुडे जब सबका राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, इसलिए वो एक्ट रिपील करना है। ये है एजिटेशन। किसके लिए? रिपील करने के लिए। क्यों? इसमें 100% बुद्धिस्ट रहना है और बुद्धिस्ट लोग कंट्रोल करेगा, इतना ही बात है। लेकिन गवर्नमेंट लोग कुछ नहीं कर रहा है। और जब एजुकेशन स्टार्ट किया 12 फरवरी से, तो लोकल ब्राह्मण लोग का, इधर का खुद महंत ब्राह्मण लोग का कुछ ऑब्जेक्शन आ गया। नेचुरल, वो लोग बहुत दिन से है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, देख रहा है, लाइफ मेंटेन हो रहा है बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट टेम्पल। ऑब्जेक्शन आने का नेचुरल है। तो वो लोग का कुछ मोरल ऑब्जेक्शन है। लीगल का बात वो लोग को बोला नहीं, वो लोग बोला लीगल वाला लीगल पार्टी देखेगा। लेकिन मोरल जो है, स्पिरिचुअल जो है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्या क्या ऑब्जेक्शन है वो लोग का? लेट अस डिस्कस। ईच बुद्ध को पूजा कर रहे हैं हम लोग, इस बुद्ध को पूजा कर रहा है क्योंकि वो हमारी आराध्य देवता है। बुद्ध ब्राह्मण लोग को बोलना है, बुद्ध हमारे, हम लोग का आराध्य देवता है। बहुत बढ़िया बात। आराध्य देवता है तो बोलने के लिए नहीं है, करने का भी है। क्या करने का है? बुद्धों का एजुकेशन प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है, त्रिशरण लेना है, पंचशील लेना है, अष्टशील लेना है, शील समाधि प्रज्ञा प्रैक्टिस करना है, विपස්සना मेडिटेशन करना है, तब तो मानेंगे वो आराध्य देवता है। बोला है आराध्य देवता, लेकिन एक दिन भी बुद्ध वंदना नहीं करता है, धम्म वंदना, संघ वंदना नहीं करता है, कैसे आराध्य देवता हो गया? वो आराध्य देवता बोलने के लिए हो गया। प्रैक्टिस करेगा मनुस्मृति और बोलेगा हम लोग का आराध्य देवता है, वो रिवर्स हो गया। वो लोग का आराध्य देवता नहीं है, कुछ अलग देवता है। जैसे वो लोग को अर्निंग के लिए हेल्प हो रहा है, त्याग के लिए नहीं है, डिवोशन के लिए नहीं है, अर्निंग के लिए देवता है हो गया। आराध्य देवता प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, नहीं देख रहा है हम लोग। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार हम सभी
हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हिंदू है। जब सब हिंदू है तब सिख, जैन, बुद्ध ऐसा क्यों बोलना है? संविधान के अनुसार सब लोग हिंदू है, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख क्यों बोलना है, जैन क्यों बोलना है, बुद्ध क्यों बोलना है? सबको हिंदू ही बोलने का था। बोला भी हिंदू, बोला भी सिख, बोला भी बुद्ध, जैन, और बोला है सबको, सब लोग हिंदू है। संविधान में सबको हिंदू बोला, ये बात में तो हम लोग का डाउट आ गया। लेट अस चेक द पॉइंट। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 1995 के द्वारा एक निर्णय आया है कि हिंदू शब्द एक अमर्यादित शब्द है, जिसके विषय में मैं आपको पॉइंट वार बताना चाहूँगा। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह शब्द गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसको मैं बताया कि ये डिटेल्स रिपोर्ट है 1995 11 दिसंबर का। हिंदू बोल के कोई रिलीजन नहीं है, ये वर्ड गाली गलौज का है। और दूसरा पॉइंट इधर में बहुत है, शिवलिंगों को अनाउंस भी नहीं करना है, वो खराब बात है। ऐसा बहुत कुछ पॉइंट है। मेनली हिंदू बोल के कोई रिलीजन नहीं है, वो पारस्य का, मुगल रोग का गाली गलौज वर्ड है। इंडियन को गाली दिया था, ये कैसे रिलीजन हो गया? ओके, सब लोग हिंदू नहीं है। बुद्धिस्ट जो फॉलो करता है वो बुद्धिस्ट है, जो ब्राह्मणिज्म फॉलो करता है वो ब्राह्मण है। जो लोग बुद्धिस्ट था वो लोग को ब्राह्मण कब्जा किया, वो लोग को हिंदू बोल दिया। हिंदू बोल के, नीच बोल के वो लोग को हिंदू का जात पात वर्णवाद में शूद्र बना दिया, मनुस्मृति लागू कर दिया। इंडियन का ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल रिलीजन, ओरिजिनल टीचिंग कल्चर वो बुद्धिस्ट था। यूरेशिया मतलब बाहर से जो लोग आया, वो लोग का जो ब्राह्मणवाद आया, जात पात श्रेणीवाद आया, मनुस्मृति आया, वो लोग को अपने को आर्य बोला, सुप्रीमेसी बोला, ब्राह्मण बोला अपने को। और इंडियन इंडिजिनियस इंडियन को सब लोग को शूद्र हो गया। ब्राह्मण को सेवा करने के लिए जन्म हुआ गया। ब्राह्मण लोग ब्रह्मा का मुख से जन्म हुआ, शूद्र लोग ब्रह्मा का पाँव से जन्म हुआ। जितना ओबीसी एसटी एससी है सब लोग क्षुद्र कर दिया, डिवीजन कर दिया। इसलिए सब लोग हिंदू नहीं है, आइडर ब्राह्मण का है और बुद्धिस्ट का है। बीच में जो लोग है हिंदू बोल रहा है, वो लोग सफरर है, जाल में फंस गया, ब्लाइंड फेट का जाल में फंस गया। इसलिए ब्राह्मण का जाल में फंस के ब्राह्मण को नीचे में रह गया, जाल में फंस गया। ये यूरेशिया का है, बाहर का है। ब्राह्मण लोग खुद अपने आप बोला है, हम लोग नहीं बोला है, ब्राह्मण समाज बोला है। जितना ब्राह्मण समाज है सब लोग अपने को बोला है, वो लोग बाहर से आया। ये संविधान के अनुसार जो लोग बोलता है हिंदू है, ये करेक्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट, हम वह पिछले 500 वर्षों से बुद्ध को पूजा कर रहे हैं। 500 ईयर्स वो लोग इधर में बुद्ध को पूजा कर रहा है।
प्रैक्टिकली 1727 से वो लोग पूजा कर रहा है और 1949 बीटी एक्ट पास हो गया, मतलब 222 ईयर्स हो गया वो लोग का बीटी एक्ट प्रिपरेशन तक से 300 ईयर्स हो गया वो लोग को अभी इधर देखभाल कर रहा है। लेकिन हम लोग का हिसाब से क्या है, वो जब इलीगल एनक्रोचमेंट है, बेदखल करके रखा है, बेदखल करके बुद्ध को सामने रख के बिजनेस कर रहा है, तो ये 300 ईयर्स का फाइन देना है, इंटरेस्ट देना है बुद्धिस्ट लोग को। ब्राह्मण लोग बेदखल करके रखा है क्योंकि बुद्ध एजुकेशन प्रैक्टिस नहीं किया। वो लोग बुद्ध एजुकेशन प्रैक्टिस करने से, शील समाधि प्रैक्टिस करने से, त्रिशरण लेने से हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं है। बुद्ध एजुकेशन प्रैक्टिस कीजिए, 500 और 1000 रहिए, वो तो बुद्धिस्ट हो गया। Those who follow Buddha education, they are Buddhist. फॉलो करेगा ब्राह्मणिज्म, फॉलो करेगा मनुस्मृति और मुख में बोलेगा बुद्ध आराध्य देवता है, ये तो अपोजिट हो गया, लॉजिकल नहीं हुआ, मॉरल नहीं हुआ। नेक्स्ट वो लोग का क्वेश्चन है हिंदू और बौद्ध धर्मों का बीच में कोई विभाजन नहीं है। कैसा बात बोलता है, स्कूल का स्टूडेंट को भी मालूम है हिंदू और बौद्ध में कोई डिवीज़न नहीं है। हाँ, बोलने के लिए तो डिवीज़न नहीं है भाई भाई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, इसी बुद्ध कोई ब्लाइंड फेथ नहीं सिखाया। बुद्ध इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी किया है, खोजा है। बुद्ध बहुत गुरु का पास गया था, किसी से सटीक उत्तर नहीं मिला। आदमी क्यों डेड होता है, आदमी क्यों ओल्ड होता है, क्यों डिजीज होता है, क्या रीज़न, क्यों अनहैप्पी होता है, आदमी लोग क्यों अनहैप्पी होता है, ये क्यों का क्वेश्चन कोई गुरु ने नहीं दे पाया। इसलिए अपने को ध्यान करने लगा। 6 इयर्स ध्यान के आने के बाद जब महाबोधि टेम्पल का नीचे 49 डेज का प्रॉमिस के बाद इनको 1 by 1 इग्नोरेंस डिस्पेल हो गया था। बाय डिस्पेलिंग द इग्नोरेंस ही अचीव्ड द नॉलेज, विजडम, द लॉ ऑफ नेचर, ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ बॉडी, माइंड, लाइफ, अल्टीमेट ट्रूथ। जो अल्टीमेट ट्रूथ, 4 noble truth, इन ब्रीफ आई एम टेलिंग, 4 noble truth वो प्रिस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है अपने से। देयर इज रीजन ऑफ रिबर्थ, देयर इज रीजन ऑफ सफरिंग, देयर इज ट्रूथ ऑफ सफरिंग, रीजन ऑफ सफरिंग, देयर इज फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, देयर इज वे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। ऑल दिस 4 noble truth वो सिखाया। How to eradicate our mental unhappiness, angriness. This is the fundamental teaching. The Buddha teaching is the science, Tripitaka, Abhidhamma, theory of dependent origination. He taught about the law of nature, जैसे physical law, biological law, chemical law, psychic law, law of karma, the law of cause and effect, ultimately law of cause and effect, dependent origination he explained. Come and taste it, challenge there. Do meditation, do vipassana, do practiced Mahasatipatthana vipassana, then you will get the truth. You have to find yourself. Only to
मेक योर सेल्फ योर मास्टर, अट्टा ही अट्टा नो नाथ, ऐसा बोल के बुद्धिस्ट का साइंस दे दिया। इवन बुद्ध डिस्कवर्ड द अल्टीमेट रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, चित्त एंड बॉडी का रिलेशन, अल्टीमेट क्वार्क कोलैप्स वो एक्सप्लोर किया था। टुडे व्हाट एवर द एक्सप्लेनेशन बाय द मॉडर्न साइंटिस्ट आइंस्टाइन, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, दिस वाज इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड, एस्टैब्लिश्ड बाय बुद्ध 2800 years बिफोर। इतना तो गया ये साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट, इसलिए इधर साइंस का बिना कुछ नहीं है। अपोजिटली 180 डिग्री डिफरेंस में ब्राह्मणिज्म में क्या साइंस है, महाभारत में क्या साइंस है? एक ब्रदर को मारने के लिए लड़ाई किया है, हिंसा, युद्ध, कपटता, ईगो, और अल्टीमेटली गॉड को, इमेजिनरी गॉड को सरेंडर करना है। कृष्ण ने बोला है, जो कृष्ण इतना एंग्री, कृष्ण चक्र से शिशुपाल को मार दिया। वो बोला है सब धर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, सब धर्म परित्याग करो, मेरा शरण आओ, हम उद्धार करेंगे। क्या उद्धार करेगा? स्वर्ग में ले जाएगा। इधर धम्मपद में बुद्ध ने बोला अट्टा ही अट्टा न नाथ, कहीं न था पड़ोसिया, अपने ही अपना कर्मफल का मालिक है। मालिक बनो, कर्मफल का मालिक बनो, डू परफेक्ट वर्क सो दैट प्योर रिजल्ट विल कम। 100% 180 डिग्री डिफरेंस। वन है ब्लाइंड फेथ। अभी भी इधर जो पिंड पाठ कर रहा है, कुछ पूजा कर रहा है, स्वर्ग भेज रहा है, जो नागरिक धर्मपाल इधर आया मूर्ति बनाने स्थापन करने लिए, जो धमांगी गिरी ने बोला इधर में हम लोग को मूर्ति स्थापन किया, मंत्र पढ़ करके प्रतिमा पर प्राणदान दिया। अभी भी राम मंदिर में मंत्र करके प्राणदान देता है, पत्थर में प्राणदान देता है। जो आदमी अपना फादर मदर एक्सपायर होने के बाद मंत्र करके प्राणदान नहीं दे सकता है, पत्थर में प्राण देता है। इतना ब्लाइंड फेथ, दुनिया लोग हंस रहा है ब्लाइंड फेथ देख के, लेकिन हम लोग इधर ब्राह्मण लोग गौरव कर रहा है मंत्र करके प्राणदान दे के। इतना रिवर्स। तो एक है ब्लाइंड फेथ, एक है साइंस। इसलिए विभाजन नहीं है बोलने से कैसा बात है? इधर वो लोग को मालूम ही नहीं है, और मालूम है लेकिन ग्राफ्स करता है, पब्लिक को मिसलीड करता है। दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग देयर इज नो डिवीजन बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। 100% डिवीजन है। ये पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है। अधिनियम 1949 के अनुसार उन्हें पिंडदान करने का अधिकार है। करेक्ट। 1949 जो बीटी एक्ट बनाया, इसमें क्लॉज है जब पहले से पंडित लोग पिंडदान करके आया, ये बहाल रहेगा, दे विल कंटिन्यू द पिंडदान। लेकिन इसमें क्या हुआ? पिंडदान क्या चीज़ है? जिसका फादर मदर एक्सपर्ट हो गया, वो आके रिवर्स का पानी में कुछ मंत्र करके वैराइटीज प्रसाद जैसे कुछ कुछ दान दे के मंत्र करके इनका आत्मा को स्वर्ग में भेजता है। इज इट पॉसिबल? मंत्र करके कुछ चावल डाली दे के आत्मा को स्वर्ग में भेजेगा? पॉसिबल? जो ब्राह्मण लोग पिंडदान करके स्वर्ग भेज रहा है दूसरा का फादर मदर का आत्मा को, खुद अपना फादर मदर स्वर्ग में गया? कोई ब्राह्मण गुरु अभी तो प्रूव है स्वर्ग में गया? कोई भी गुरु स्वर्ग में गया? जो पिंडदान करके स्वर्ग भेज रहा है और स्वर्ग जा पाएगा? कोई साइंटिफिक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है? ओनली इमेजिनरी, ओनली ब्लाइंड फेथ। पिंडदान दे के क्या हो रहा है?
ये लोकेशन जिसमें साइंस इवोल्यूशन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ये प्योरिटी को पोल्यूशन कर रहा है, अनप्योर कर रहा है, दारती कर रहा है, दुर्गंध कर रहा है। फंटे लोग शांति से मेडिटेशन बैठा है और साथ में घंटी बजा के पिंडदान करता है, मूर्ति पूजा करता है, शिवलिंग का पूजा करता है, कंप्लीटली पोल्यूशन कर रहा है। ये पिंडदान राइट है, ऑफिशियल राइट है, लेकिन वो लोग को, ब्राह्मण लोग को मालूम होना चाहिए पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए। पुण्य क्या है, पीस क्या है, वो लोग मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात तो ये है, जैसे बुद्धिस्ट का गुरु बुद्ध है, बुद्धिस्ट का मेन बुक त्रिपिटक है, क्रिश्चियन का मेन बुक बाइबल है, गुरु यीशु है, हजरत का हजरत है, कुरान है, जैन का भी तीर्थंकर है, सिख का भी गुरु नानक है। लेकिन ब्राह्मण लोग का गुरु कौन है? इज देयर एनी प्रूफ, एनी हिस्टोरिकल डाटा ये गुरु है? कोई गुरु नहीं है। लेट इट बी। ब्राह्मण का मेन बुक क्या है? कोई बोलेगा वेद, कोई बोलेगा उपनिषद, कोई बोलेगा महाभारत, कोई बोलेगा गीता, कोई बोलेगा मनुस्मृति, कोई ठिकाना नहीं है। वेद कब स्टार्ट हुआ, महाभारत कब स्टार्ट हुआ, कोई फिक्स्ड आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। विदाउट डाटा दे क्लेम such and such, such and such, 5000 years, 5 lakhs years, like that. जो महाभारत रचना किया व्यासदेव, महाभारत रचना किया, जब रचना ही किया, ये हिस्ट्री कैसे हुआ? वाल्मीकि रामायण रचना किया, जब रचना ही किया, ये हिस्ट्री कैसे हुआ? नेक्स्ट, वाल्मीकि का कोई हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है वाल्मीकि मुनि का? व्यासदेव का कोई हिस्ट्री है, अटा बटा है, डेट ऑफ बर्थ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। वेद का अगेंस्ट में बोलने का पाप है, डायरेक्टली आग बंद करके फॉलो करना है। दैट इज ब्राह्मणिज्म। अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा तो नरक जाएगा। जो भी पाप कीजिए, जितना भी पाप कीजिए, जितना भी इमोरल काम कीजिए, मंत्र देगा, पुण्य होगा, शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण का पास पूजा करेगा, शुद्ध हो जाएगा। इतना इजी कर्मफल, दुष्ट कर्मफल से भागने का, इतना इजी स्वर्ग जाने का है। पब्लिक को इतना हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज करते क्या करता है? रुपया, धन, गोल्ड लेता है। 100% डिफरेंस मोंक एंड ब्राह्मण का। मोंक लोग को धन सन गोल्ड रखने का मना है, लेकिन इंडिया हिस्ट्री देखिए, ब्राह्मण लोग का पास कितना गोल्ड है। अभी भी जितना गुरुजी है, सब लोग का पास बहुत रुपया है। मुगल लोग इंडिया क्यों आया था? गोल्ड लेने के लिए, लूटने के लिए, रोबारिश के लिए। वन टाइम्स नहीं, बहुत टाइम्स। एक एक किंग, मुगल किंग 17 टाइम्स तक लूटा है। लास्ट में सोमनाथ टेम्पल कितना लोन, कितना गोल्ड लेके गया है। ये मंदिर में गोल्ड है, वो लोग को मालूम है। मंदिर में क्यों गोल्ड है? इधर में ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण का एज पर मनुस्मृति खेत करने का मना है, बिजनेस करने का मना है, फाइट करने का मना है, कुछ फिजिकल वर्क करने का मना है। जब कुछ करने का ही मना है, गोल्ड कहाँ से आता है? डोनेशन से आता है, पब्लिक डोनेशन। डोनेशन कैसे आता है? पब्लिक को नरक का डर दिखाता है और हेवन का, स्वर्ग का लोभ दिखाता है, और पब्लिक को ब्लाइंड एजुकेशन देके, हिप्नोटाइज करके गोल्ड डोनेशन लेके आता है और मंदिर में जमा करता है। ये हिस्टोरिकल प्रूफ है। इसलिए मुगल लोग आया था। तो कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और नेक्स्ट,
1949 के अनुसार उन्हें पिंडदान करने का जो राइट है, ऑफिशियली राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली पोल्यूशन कर रहा है। देखना है, वो लोग की सोचना है, ये पोल्यूशन हो रहा है। जब बुद्ध को आराध्य देवता मानता है तो बुद्ध और प्योर एजुकेशन प्रैक्टिस कीजिए। मेक प्योर, मन में जितना तृष्णा है, संखार है, रिमूव कीजिए। हिंसा है, रिमूव कीजिए। दया करुणा मैत्री जनरेट कीजिए। ह्यूमन बीइंग बनिए, देवता बनिए, पवित्र बनिए, सुखी बनिए, दूसरा को सुख दिलाइए। तब तो मानेंगे आप बुद्ध का आपका आराध्य देवता है। नेक्स्ट वो लोग का ऑब्जेक्शन है, इस आंदोलन के कारण बौद्ध समाज को विभाजित कर रहे हैं, जो भारत का एकता के लिए सही नहीं है। ये आंदोलन जो कर रहा है भंटे लोग, बुद्ध समाज को डिवीजन कर रहा है एकता से। डिवीजन कौन कर रहा है? हिस्ट्री देखिए। अशोक का टाइम में डिवीजन था। ब्रह्मा से अफगानिस्तान तक इंडिया था, यूनिटी था। जब से ब्राह्मणिज्म शुरू हुआ, डिवीजन शुरू हुआ, हायर लोअर कास्ट शुरू हो गया, सब प्रजा लोग को घर घर डिवाइड एंड रूल हो गया, घर घर डिवाइड एंड रूल हो गया। इंडिया एक्सट्रीम वीकेस्ट हो गया था। वीक के कारण मुगल सम्राट आके 600 इयर्स इंडिया को रूलिंग किया। वीक के कारण इंग्रज लोग आके 200 इयर्स इधर रूलिंग किया है। वीक के कारण। वीक क्यों हुआ था? ब्राह्मणिज्म के लिए। ब्राह्मणिज्म का क्या डोज है? एकता नहीं मांगता है वो लोग सुप्रीसी मांगता है और इंडिजिनियस लोकल इंडियन पीपल को डिवाइड करके रखता है। डिवाइड, क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र, among the क्षुद्र 100 of division, among the ब्राह्मण्स so many gurus। गुरु का भी, एक गुरु का सेला दूसरा गुरु का घर में पानी नहीं पीता है। अभी भी, आज भी मेरा घर का सामने एक गुरु का सेला दूसरा गुरु का फॉलोअर्स का घर में पानी नहीं पीता है। इतना डिवीजन, इतना डिवीजन। यूनिटी कैसे आएगा जब ब्रदरहुड नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है? यूनिटी कैसे आएगा? जब बाहर का एजुकेशन, यूरेशिया का ब्राह्मणिज्म आइडियोलॉजी आज तक चल रहा है, यूनिटी नहीं आएगा। पहले जो था, अभी ब्राह्मणिज्म को, मनुस्मृति को छोड़ना है। साइंटिफिक रिलीजन चाहिए। वी वांट religion, but scientific religion. Science with religion. Science without religion is blind, and religion without science is blind. इसलिए डेवलपमेंट के लिए, एकता के लिए, यूनिटी के लिए हम लोग को साइंटिफिक थिंकिंग चाहिए। जजमेंट पावर को, ह्यूमैनिटी को, ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को डेवलप करना चाहिए। ये अभी हम लोग का टाइम डिमांड है। तो इंडिया को मोंग लोग एजिटेशन करके डिफाइन नहीं कर रहा है, रेडर यूनिटी कर रहा है। लेट अस थिंक वन। ब्राह्मण लोग बाहर से आया, इधर रह गया। मान लीजिए इंडियन बोल के, इंडियन ओरिजिनल टीचिंग को एक्सेप्ट कीजिए। क्या गलती है ओरिजिनल टीचिंग में, और रिफॉर्म कीजिए। कुछ गलती है तो रिफॉर्म कीजिए। ब्राह्मणिज्म में क्या अच्छा है, बुद्धिज्म में दीजिए। बुद्धिज्म में क्या अच्छा है, ब्राह्मणिज्म लीजिए। दोनों मिला के लेट इट बी ए सुपर रिलीजन, सुपर ह्यूमन बीइंग रिलीजन। दैट इज बेटर फॉर यूनिटी। नेक्स्ट वो लोग का जो ऑब्जेक्शन है, बीटी अधिनियम 1949 कुछ विद्वानी और महान व्यक्तियों की रिपोर्ट के अनुसार ये एक्ट पास हो गया था। बीटी एक्ट जब पास हुआ, कुछ महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति
वो लोग का रिपोर्ट का अनुसार ये बिल पास हुआ। वो लोग को अनादर करना ठीक नहीं है। आज BT एक्ट रिपील होगा तो वो लोग को अगेंस्ट में अनादर होगा। वो रिपोर्ट कमेटी में कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, महात्मा गांधी था, राहुल संकृत्यायन था, राजकिशोर प्रसाद और डॉक्टर कांची प्रसाद था। ये रिपोर्ट में कितना बुद्धिस्ट आदमी है? मैक्सिमम तो नॉन बुद्धिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्ट बनाने के लिए जो बॉडी फॉर्म होना चाहिए, कमेटी कोराम होना चाहिए, एक दिन भी कमेटी कोराम नहीं हुआ। 3 साल तक राजेंद्र प्रसाद ने अपना लाइफ हिस्ट्री में लिखा है, एक दिन भी कोराम नहीं हुआ। अल्टीमेटली हिंदू महासभा का एडवाइस में इधर का जो धम्मगिरी का जो बुक है, भगवान बुद्ध विष्णु का 9 अवतार, बेस्ड ऑन दैट ये रिजोल्यूशन लिया कि 4 बुद्ध रहेगा, 4 ब्राह्मण रहेगा, बेस्ड ऑन द हिंदू महासभा गाइड। ऐसा किया था। अभी उस टाइम के लिए से ये ठीक है था, जब उस टाइम में बुद्धिस्ट आदमी कम था, इसके लिए ठीक है, मान लिया। उस टाइम में हमको गलत बोलने का उचित नहीं है, ठीक है था उस टाइम में। लेकिन आज जो इंडिया, पूरा इंडिया बहुत बुद्धिस्ट हो गया। बुद्धिस्ट श्राइन को, महाविहार को प्यूरिटी मेंटेन करने का हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है? ये एक्ट को ऑफिशियली रिफॉर्म करना है, रिपील करना है। ब्राह्मण लोग आइए, आराध्य देवता है, आइए, बुद्ध धम्म संघ प्रणाम कीजिए, त्रिशरण लीजिए, मना नहीं है, वेलकम। पंचशील पालन कीजिए, अष्टशील पालन कीजिए, मना नहीं है। विपश्यना मेडिटेशन कीजिए, मना नहीं है, वेलकम। लेकिन इन दी नेम ऑफ ब्राह्मण कमिटी में रहेगा, ये तो डिवीजन का बात हो गया। जब डिवीजन है नहीं ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट का, तब क्यों ऐसा है? 4 ब्राह्मण रहेगा, 4 बुद्धिस्ट रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली ये रिपील करना है एक को, और 100% बुद्धिस्ट मंक का ऊपर देना है। बुद्धिस्ट का क्या है, जितना भी बिहार है संघ को दान करता है हम लोग। बुद्धिस्ट संघ कौन है? मंक का संघ। भगवान बुद्ध ने संघ स्टार्ट किया था। ये संघ का प्रॉपर्टी, आज का जो बिहार है ये संघ का प्रॉपर्टी, महाविहार संघ का प्रॉपर्टी। ये आजकल क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट का भी प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट का भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो यूनेस्को में चला गया, 2002 में यूनेस्को गया है। जब यूनेस्को में गया है, वर्ल्ड प्रॉपर्टी हो गया। ये इंडियन प्रॉपर्टी नहीं है, वर्ल्ड प्रॉपर्टी हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज में गया है। जब वर्ल्ड हेरिटेज में गया है, उसको अदल बदल करने का, कंस्ट्रक्शन करने का, मॉडिफिकेशन करने का, डिस्ट्रक्शन करने का किसी का राइट नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज में जो रिपोर्ट दिया 2002 में, इसमें कोई हिंदू वर्ड नहीं है, कोई पंचबंधव नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है। कनिंघम का जो रिपोर्ट एज इट इज है, ये हमको मानना है, फॉलो करना है। ओके, ये ऑब्जेक्शन जो लोग को बोला था, जो लोग को डिजोबे करा होगा, डिजोबे नहीं होगा, ओबे होगा, रेस्पेक्ट होगा। और लोग का ऊपर हम लोग का रेस्पेक्ट है, महात्मा गांधी का ऊपर रेस्पेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद का ऊपर रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट, शायद है कि विदेशी एजेंसियां इस तरह के आंदोलन में शामिल होकर भारत को कमजोरी करने का प्रयास कर रही है। ये डाउट है ब्राह्मण लोग का, विदेशी लोग आके भारत को वीक करने के लिए ऐसा इंसिस्ट कर दिया, आंदोलन करो बोल के। ये डाउट है। शायद बुद्धिस्ट
कोई भी हो, एक फैमिली है। रशिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, जापान में हो, जो भी हो, all Buddhists are one. We always practice meditation. We always realize the oneness of oneness, ultimate truth, ultimate reality of life, mind and matter, ultimate truth of ego, ultimate truth of citta, sensation, everything, real truth, ultimately voidness, the unity of voidness, the oneness of the voidness. So Indian people हो, American people, जहाँ भी हो Buddhist, we are one family. We never think he is Japanese, he is American. Language is different, maybe, but Buddhist. See the minor factor. Buddhist, how many Buddhist countries are there in this world? Out of 194 countries of the world, so many countries occupied Buddhist, except Buddhism. बहुत सारा कंट्री है क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है, इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। कितना कंट्री है वर्ल्ड में आउट ऑफ 194 जो ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट किया है? शर्म आता है, कोई भी ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? इधर में इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, यूनिटी नहीं है, त्याग नहीं है, ओनली लेने का है, चीटिंग का है, हाई एंड लो, कास्टिज्म, हेट ईच अदर। कौन ये एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का जो यूनिटी है, बुद्धिस्ट यूनिटी है, इसमें बाहर का एजेंसी आके इधर बोलेगा, इंसिस्ट करेगा, इंडिया को वीक करेगा। क्या ज़रूरी है इंडिया को वीक करने का? सब लोग डेवलप है इंडिया से। इंडिया का पोजीशन अभी कहाँ है? नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अभी $1 का वैल्यू कितना हो रहा है? हम लोग का नौकरी का पहला शुरुआत से 7-8 रुपीज़ था, अभी कितना हुआ? 90 रुपीज़ हो गया डॉलर का वैल्यू। मनी फ्लक्चुएशन कैसा हुआ? इंडिया के कौन जगह में है? इंडिया को वीक करने का क्या ज़रूरी है? इंडिया ऑटोमेटिक वीक है, इटसेल्फ वीक है, यूनिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मोरालिटी नहीं है, नेशनलिटी नहीं है। तो इंडिया वीक स्ट्रॉन्ग, ये बात इधर वो सिंपल एक BTA मांग रहा है, जजमेंट मांग रहा है, पॉलिटिकल नहीं, ह्यूमन राइट मांग रहा है, किसी से नहीं मांग रहा है, रिफॉर्मेशन मांग रहा है, लीगल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है ये मांग रहा है। इसमें वीक करने का बाहर का एजेंसी का कोई बात नहीं है। लास्ट ऑब्जेक्शन है वो लोग का, जे सोशल मीडिया समाज में गलत जानकारी फैला रही है। गलत जानकारी सोशल मीडिया मेन मीडिया तो आता नहीं है इधर। क्यों आता नहीं है और लोग सबको मालूम है। मेन आदमी लोग का मेन मीडिया, जनरल आदमी का जनरल मीडिया, सोशल मीडिया आ गया। जो देखा, जो सुना, जो इंटरप्रिटेशन हुआ, जो साक्षात्कार लिया, सेम चीज़ ट्रूथ वो लोग एक्सप्लोर कर रहा है, बाहर में प्रसार कर रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। थ्रू सोशल मीडिया पूरा दुनिया सपोर्ट कर रहा है। क्या सपोर्ट कर रहा है? ये रिपील करना है एक को। इसमें ब्राह्मण का ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए? ब्राह्मण सोच रहा है कि गलत बात प्रसार कर रहा है, मतलब वो लोग का अगेंस्ट में बोल रहा है सोशल मीडिया। ब्राह्मण लोग को अच्छा गुण बोलने के लिए, अच्छा ब्राह्मण लोग का अच्छा है, ब्राह्मणिज्म अच्छा है, ऐसा बोलने के लिए कुछ करिए, कुछ कीजिए। कुछ करेगा तो सोशल मीडिया बोलेगा ब्राह्मण लोग अच्छा है। अभी भी ब्राह्मण लोग का कुछ
न्यूट्रल जजमेंट है तो, कुछ मॉरलिटी है तो, कुछ नेशनलिटी है तो, कुछ ह्यूमैनिटी है तो, कुछ ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी है तो, थोड़ा सा जजमेंट पावर है तो, थोड़ा सा त्याग है तो अभी भी टाइम है सोशल मीडिया लोग के अच्छा अच्छा गुण प्रसार करेगा। कैसे? अभी जो एजुटेशन चल रहा है, ब्राह्मण लोग एजुटेशन को सपोर्ट कीजिए, नो ऑब्जेक्शन दीजिए। ये एक रिपील करने से हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हिम्मत है तो ऐसा दीजिए, तो सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड में फैलेगा। इंडिया का ब्राह्मण लोग हाई माइंडेड है, हार्टफुल है, सिंपेथाइज्ड है, क्वालिफाइड है, बहुत मॉरलिटी है। ब्राह्मण लोग का बहुत थैंक्स देना है। ऐसा सोशल मीडिया फैलेगा। आप लोग का अगेंस्ट में क्या बोलेगा सोशल मीडिया, वो आपका हाथ में। सोशल मीडिया जो देखेगा वो बोलेगा। तो वो लोग का ऑब्जेक्शन का कितना डेप्थ है, सब लोग सोचिए। ऑब्जेक्शन आएगा, नो डाउट। ये ऑब्जेक्शन कॉम्प्रोमाइज करना है, और लोग को भी सोचना है। वी वांट ए पीसफुल सोसाइटी, वी वांट डेवलपमेंट, स्पेशली इन गया। अभी गया का डेवलपमेंट चाहिए। बेस्ड ऑन दैट बिहार फॉरेन डोनेशन लेके, इंडियन डोनेशन लेके, जितना यंग लोग है, अनएम्प्लॉयड लोग है, सबको हेल्प करना है। किसान लोग को हेल्प करना है, बिजनेसमैन लोग को हेल्प करना है, फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। ये सोचना है कैसे लोकल बिहार को, लोकल बोध गया डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाए, कैसे ब्लाइंड फेथ से डेवलप किया जाए, कैसे हायर एजुकेशन किया जाए, कैसे गांव में घर घर में पीस लिया जाए। ये सोचना है। आज के लिए बहुत ही मैंने सबको धन्यवाद, नमस्कार।